एलन लेकिन एक वेल नोन ऑथर, उसने एक बार कहा था कि भविष्य को वर्तमान में ले आके उसके बारे में कुछ करने को बोलता है प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, अगर फ्यूचर में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग किसी भी काम के लिए आप कर सकते हो, तब भी टाइम इज वेरी अनसर्टेन थिंग एंड ये कभी भी बदल सकता है। हर टाइम आपका प्लानिंग काम आएगा इसका कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम के साथ साथ प्लानिंग करते हुए चलोगे तो आपका जो प्लान है वो एक दिन सक्सेसफुल जरूर होने वाला है। तो हर एक इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करना क्यों चाहिए एंड कोई भी काम के लिए अगर आपको प्लान करना है तो उसको कैसे प्लान किया जाए, आज की इस एपिसोड में मैं आपके साथ बात करूंगा प्लानिंग क्यों करना चाहिए एंड प्लानिंग अगर करे भी तो कैसे किया जाता है। तो बने रहे मेरे साथ, मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्लानिंग क्यों करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, टू स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर ट्रबल, यानी कि फ्यूचर में आने वाले जितना प्रॉब्लम आपके जिंदगी में है उससे दूर रहने के लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। कॉन्फ्यूशियस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने एक बार कहा था जो व्यक्ति पहले से प्लान करके नहीं रखेगा प्रॉब्लम हमेशा उसके सामने पहले आएगा। In fact, there is an excellent book by the name of Encore Effect जो कहता है thorough preparation creates tremendous performance। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप डिटेल में जाओगे, अगर आप प्लानिंग में भी प्रैक्टिस करोगे तो उस हिसाब से अगर प्लानिंग कर सकते हो आप, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो दिन दिन आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर आपका प्लानिंग सही है तो आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है एंड आपको उसकी बेसिक पता नहीं है, then how can you learn it? You have to plan it well, then you can learn it well, right? Point number 2, preparation for future success। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फ्यूचर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना एग्जाम के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपका बेटा का पढ़ाई, बेटी का शादी। अगर आप अभी जॉब में हो तो आपका फॉरेन टूर और वगैरह वगैरह क्या क्या चीज है जिसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एन इशू ऑफ इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका परफॉर्मेंस जो अभी है, यानी कि आप जिस तेज से अभी दौड़ रहे हो उस तेज को अगर और उसको आगे बढ़ाना है, उसको और ज्यादा गति देना है तो आपको उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग के बिना आप अपना परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। नाउ बात करते हैं, अगर कोई भी काम के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं तो कैसे उसको करना चाहिए, प्लानिंग करने का रूल्स क्या है, थ्योरी क्या है। अगर आपके पास एक सेट ऑफ थ्योरी रहेगा, आप कोई भी काम करोगे, कोई भी प्लान करोगे, उस टाइम अगर उस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो तो उससे आपको ज्यादा आसानी होगी कोई भी प्लान करने में। देन हाउ टू प्लान। वेल, थॉमस जेफरसन का एक बढ़िया कहावत है, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास कभी नहीं था तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले आपने कभी नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, टू बी फ्रैंक, अगर आपको कुछ भी प्लान करना है तो आपके पास एक रीजन होना जरूरी है, जिसे आप मोटिवेशन कहो, जिसे आप जरूरत कहो और जिसे आप अपना लाइफ का ड्रीम कहो। इसके बिना हर एक प्लान अधूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जहाँ से हर एक प्लान का शुरुआत होता है। तो कैसे प्लान किया जाए, इसका पॉइंट नंबर 1 जो है, हैव ए रीजन। आपके पास एक रीजन होना चाहिए, आप क्यों प्लान कर रहे हो। आपका रीजन जितना बढ़िया होगा आपका प्लान भी उतना बढ़िया होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, मेक टू लिस्ट। यस, टू लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, आप क्या अचीव करना चाहते हो इसके लिए आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और वहां आपको लिखना पड़ेगा। या आप डरना या शर्म का बात नहीं है, दिस इज ट्रू फैक्ट। आपको लिखना पड़ेगा आप क्या चाहते हो एंड उसके लिए आपको दूसरा लिस्ट बनाना पड़ेगा जहां आपको लिखना पड़ेगा आप उस
मकान तक पहुंचने के लिए, उस काम को हासिल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो लिस्ट बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है माय फ्रेंड्स? टाइम के साथ साथ वी टेंड टू फॉरगेट ए लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग भूल जाते हैं, क्या करें? सो यू हैव टू राइट इट डाउन एंड फ्रॉम नाउ ऑन आपको हर रोज देखना पड़ेगा आप क्या चाहते हो एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप जो चाहते हो उसके लिए क्या करें, इसके लिए भी तो लिस्ट है ना। तब जाके आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका जो गोल है उसको एक्सेप्ट करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर एक बार आपका जो गोल है, जो ड्रीम है उसको एक्सेप्ट कर लिया, देन यू हैव टू डू नथिंग। आपका जो अंतरात्मा यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लिए सब कुछ प्लान करना स्टार्ट कर देगा। ये ऐसी बात है जैसे एग्जाम से पहले हम लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं, या तो पढ़ाई करना और ज्यादा करके पढ़ाई करते हैं। दिस इज द सेम थिंग, जस्ट यू हैव टू सी इट एवरी डे। आपको हर रोज देखना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे हार्ड है, यू हैव टू डू इट एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। आपको हर सुबह 2 घंटा एंड हर शाम को 2 घंटा इसके पीछे देना पड़ेगा। आपका काम कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट in our life to the success. I am not justifying you, but आपके पास 2 रास्ता बचा है अभी। एक है इतना दिन तक जैसे आपने कुछ नहीं किया अपने ड्रीम को रियलाइज करने के लिए ऐसे ही बैठे रहो, या तो आप डेली सुबह एंड शाम को थोड़ा थोड़ा करके टाइम दो आपने जो प्लान बनाया अभी तक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना और आप क्या चाहते हो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू मेरे दोस्तों। So if you really like this episode, then click on the like button and thank you so much guys for watching this episode. अगर आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो to stay updated, तो इस बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि यही वो घंटा है जो आपको सूचित करेगा जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा सिर्फ आपके लिए।